Okay. So now we have another example in which we have to find that if sum of the maximum and the minimum value of this expression can be expressed as this, where m and 2 are co-prime, then m plus n हमको बताना है. तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें तो लॉग में बेस तो 2 है, तो ये तो कोई चिंता की बात नहीं है. जो नंबर है वो है आपके पास में x का पावर 4, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. एक्स स्क्वायर ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और प्लस 1. मतलब कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने वाला है. तो लॉग तो डिफाइंड हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसके फैक्टर्स अगर आपको याद है, नहीं याद है तो बता दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के प्लस एक्स स्क्वायर कर दो आप एक बार, और एक बार माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये स्प्लिट हो जाएगा फैक्टर्स में. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और ये पॉजिटिव है. अब अगर हम बात करें जो हमारे पास में लिखा हुआ है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर को अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो फर्स्ट 3 टर्म्स में से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड अगेन वी हैव द सेम 3 टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो अगर अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये फैक्टराइज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. सेम अप्लाइज टू दिस ऑल्सो, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है जिसका a पॉजिटिव है और जो d है वो लेस देन 0 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. तो जिस क्वांटिटी का लॉग लिखा हुआ है हमारे पास में वो दोनों जो है पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, मतलब कि लॉग तो डिफाइंड है यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए. अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट log of m to the base 2 minus log of n to the base 2, we can write it as log of m divided by n to the base 2. तो आप देखो y जो है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, log of base 2 में इसको जब आप फैक्टर करके लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस. तो ये वाला जो फैक्टर है ये फैक्टर तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा न्यूमरेटर में और ये बच जाएगा डिनोमिनेटर में. तो हमारे पास में आ गया log ऑफ बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो बेसिकली अब हमको जो है इसका रेंज निकालना है, और इसकी जो रेंज आएगी उसके लिए हम log बेस 2 के ग्राफ में देख लेंगे, तो हमको y का रेंज मिल जाएगा. रेंज मिल जाएगा मतलब कि मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, और दोनों का जो सम है वो हमको इस फॉर्म में लिखना है. ठीक है. तो gx का अगर हम रेंज निकालना चाहें तो gx है हमारे पास में, gx को अगर हम इक्वल टू y करके लिखें तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब इसका रेंज निकालने के लिए हम क्या करते थे, फिर से वही कहानी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रिक बनाओ x में और उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो. लीडिंग कोफिशिएंट का ध्यान रखते हुए चेक कर लो कि वो 0 यहाँ पर हो सकता है या नहीं. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक जो है वो आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं y माइनस 1 प्लस यहाँ से देखो y, ये जो x है ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास में प्लस ऑफ x एंड प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0. आई होप दिस इज क्लियर. तो y इज इक्वल टू 1 पॉसिबल और नॉट, ये चेक करने के लिए आप यहाँ पर 1 पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्लियरली मिल रहा है x इज इक्वल टू 0 पर ये y इक्वल टू 1 वैल्यू दे देगा, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 तो एक रियल क्वांटिटी है, मतलब कि y इक्वल टू 1 जो है वो पॉसिबल है. ठीक है. अब इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें, क्योंकि x बिलोंग्स टू r के लिए, तो हम बोलेंगे कि भाई b स्क्वायर हो गया आपके पास में 1 माइनस 4ac, a है y माइनस 1 और c भी वही है.
सो y माइनस वन होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर हम रूट ले लेंगे तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, और इसका रूट जब हम लेंगे तो हमारे पास में रूट ओवर y माइनस वन जो है, y माइनस वन का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा मॉड ऑफ y माइनस वन, इस तरह से। नाउ mod of y minus 1 is less than equal to 1 by 2, so we can say this is same as writing y minus 1 is less than equal to 1 by 2 and greater than equal to minus का 1 by 2। अब यहाँ से 1 को आप शिफ्ट कर दो दोनों तरफ एक एक करके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 by 2। इस तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1 विल गिव यू प्लस का हाफ, और y इज इक्वल टू 1 जो है वो तो पॉसिबल है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमारे पास में जो रेंज आ गया जी एक्स का वो आ गया आपके पास में 1 by 2 से 3 by 2। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमको जो एफ एक्स है, या जो हमारा ओरिजिनल y की बात करें तो वो है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी एक्स का बेस 2। अब जी एक्स जो है वो वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, हाफ से 3 by 2 में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ बेस 2 का अगर हम ग्राफ बना दें और उस ग्राफ को अगर हम हाफ से 3 by 2 के लिए रीड करें, इस तरह से ग्राफ आ गया, ये आ गया 1 by 2 और ये आ गया 3 by 2। ठीक है, तो 1 by 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी कितनी, लॉग ऑफ हाफ टू द बेस 2 विल गिव यू -1। ठीक है, और 3 by 2 पर जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 by 2 टू द बेस 2। ये आ गया आपके पास में। अब क्या बोल रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो सम है उसको अगर हम लिखें तो मैक्सिमम वैल्यू को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 base 2, एंड इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, लॉग ऑफ 3 base 2 माइनस लॉग ऑफ 2 base 2। तो ये तो हो गया -1 एंड -1, तो ये आ गया आपके पास में 2। तो ये हमको दे रखा था कि इस तरह से हम सम ऑफ मैक्सिमम को अगर मैं कैपिटल एम से बोल दूं और मिनिमम को स्मॉल एम से, तो उनका जो सम है वो हमने इस फॉर्म में लिख दिया लॉग ऑफ m टू द बेस 2 माइनस n। इस फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस करना था। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है m प्लस n, तो m क्या आ गया आपके पास में, m आ गया 3 और n आ गया 2, तो m प्लस n पूछा है तो आंसर आ गया आपके पास में 5। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमको तो इसका रेंज निकालना था, और उसके बाद तो कुछ चीज़ें जो जिस फॉर्मेट में उन्होंने पूछ रखा था उस फॉर्मेट में हमने इसको आंसर को लिख लिया। ठीक है, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट सम, find the range of values of t where t belongs to minus pi by 2 से pi by 2 for which the equation twice of sin t is equal to, ये एक रैशनल फंक्शन गिवन है ऑफ द टाइप क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। ये जो क्वेश्चन है ये जेई का 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। उस टाइम पर जो है मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। उस टाइम पे मेंस जो है वो जो अभी जेई एडवांस होता है उसको जेई मेंस बोलते थे, और उसके पहले जो एक पेपर होता था जिसको अभी आप जेई मेंस बोलते हो उसको जेई स्क्रीनिंग बोलते थे। तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ट्वाइस ऑफ साइन टी लिखा हुआ है, और जो राइट हैंड साइड है वो एक रैशनल फंक्शन है, और हमको टी की वैल्यूज बतानी है फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन इन रियल एक्स, कि इसका सोल्यूशन आ जाए। तो हम क्या करते हैं, टू वी कैन स्टार्ट विद राइट हैंड साइड, और इसको अगर हम इसका रेंज निकाल लें तो उससे हमको आसानी होगी। ट्वाइस ऑफ साइन टी के इक्वल में जो रेंज आएगा उसमें फिर अपन टी का वैल्यू खोज लेंगे इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो y जो है वो हमने मान लिया 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, फिर से वही कहानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, लीडिंग कोफिशिएंट को चेक कर लो कि वो इक्वल टू 0 पॉसिबल है या नहीं है। ओके, सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमको क्या मिल गया,
यहाँ लिख लेते हैं। तो हमको मिल गया यहाँ से 3x² इंटू वाई माइनस ऑफ 5x² माइनस 2xy माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x² कॉमन लिया तो आ गया 3y माइनस 5। x अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से या माइनस x कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऑफ x कॉमन लेने पर क्या बचा है हमारे पास में 2y एंड माइनस ऑफ 2, देन माइनस वाई और माइनस 1 बच गया तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 3y माइनस 5, मतलब कि y इज इक्वल टू 5/3 पॉसिबल और नॉट। तो उसके लिए हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 5/3 रख लिया टू चेक दैट y इज इक्वल टू 5/3 पॉसिबल और नॉट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से और अगर हमको कोई x की रियल वैल्यू मिल गई मतलब कि ये पॉसिबल है, अदरवाइज उसको हमको फाइनल आंसर में से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपके पास में 15x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 15x², यहाँ भी आ गया माइनस ऑफ 10x और माइनस ऑफ 5। तो ये 15x² तो कैंसिल हो गए। किसी भी एक साइड अगर आप इसको शिफ्ट करोगे तो 4x इज इक्वल टू आ गया आपके पास में -8, मतलब कि x इज इक्वल टू -2। मतलब ये बोल रहा है कि जब आप x की जगह पर -2 यहाँ पर पुट करोगे तो आपको y का वैल्यू जो है वो 5/3 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू -2 इज अ रियल x, मतलब कि इसको फाइनल आंसर में से हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जो है अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो इसके x के रियल होने के लिए हम बोल देंगे कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर जब हम करेंगे तो यहाँ से आप देखो b², तो b जो है वो हमारे पास में क्या है माइनस ऑफ समथिंग दिस, तो माइनस का तो स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा y-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी। तो c जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा 3y माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप यू ऑल फॉलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर देंगे तो y² माइनस 2y प्लस 1 प्लस 3y मल्टीप्लाइड बाय y विल गिव यू 3y² माइनस ऑफ 5y आएगा एक बार और एक बार आएगा आपके पास में प्लस ऑफ 3y, मतलब कि बेसिकली माइनस ऑफ 2y एंड -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और तो ये आ गया आपके पास में 4y² माइनस ऑफ 4y एंड माइनस ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो y² माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो y² माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई y इज इक्वल टू माइनस बी तो प्लस ऑफ 1 प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac 1 माइनस 4 माइनस 1 विल गिव यू रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके जो रूट्स आ गए वो हमारे पास में आ गए 1 माइनस रूट 5/2 एंड 1 प्लस रूट 5/2 और हमको इस पे लगाना है क्लोज क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू असाइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो y की जो वैल्यूज है वो आ गई हमारे पास में -∞ से 1 माइनस रूट 5/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 प्लस रूट 5/2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 5/3 जो है वो यहाँ कहीं पर लाई कर रहा होगा क्योंकि 1 प्लस रूट 5/2 की अगर हम बात करें तो रूट 5 की अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.24 लें, so 1 plus 2.24 is 3.2 approximately and 3.2 divided by 2 जो है वो 1.6 कुछ हो गया और 5/3 भी उतना ही कहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो तो ट्वाइस ऑफ साइन t इज इक्वल टू जो है वो आपके पास में जो हमने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, उसका रेंज ये आ गया -∞ से 1 माइनस रूट 5/2
यूनियन 1 प्लस से इन्फिनिटी। तो साइन टी जो है वो आ जाएगा आपके पास में, ज़्यादा बेटर है। तो साइन टी जो है उसको इसमें बिलोंग करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि साइन टी का वैल्यू जो है वो तो -1 से 1 में जाता है, तो आप 2 से तो डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड कर दोगे आप, और -1 से आप लिखोगे तो -1 से 1 -√5/4 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। देन यूनियन 1 प्लस √5/4, और ये कहाँ जाएगा, मैक्स तक, तो ये कर दिया हमने 1। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। सो बेसिकली हमने क्या किया, पहले 2 sin t लिखा हुआ था, उसको फिर हमने लिख दिया sin t के लिए, और फिर हमने sin t की जो रेंज है हमको पता है -1 से 1 के बियॉन्ड तो वो जा नहीं सकता, तो ये आ गया हमारे पास में। अब अगर आपको याद नहीं है तो बता दिया कि साइन ऑफ 18 डिग्री दैट इज साइन ऑफ π/10 रेडियन में, उसका वैल्यू होता है हमारे पास में, देखो ये क्वांटिटी जो है साइन ऑफ 18 डिग्री जो है वो पॉजिटिव होगा, ये तो बात तय है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका वैल्यू होता है √5 -1/4। और साइन ऑफ 54 डिग्री, जिसको अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो वो आ जाएगा 3π/10, 3π/10, इसका जो वैल्यू है वो होता है हमारे पास में √5 + 1/4। तो अगर हम इसको साइन टी अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो टी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, टी बिलोंग करेगा -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू -π/2, 1 -√5/4, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, यहाँ से अगर हम एक माइनस बाहर ले लें तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन 18 डिग्री। तो माइनस का साइन 18 डिग्री मतलब कि माइनस का 18 डिग्री, क्योंकि टी तो जो है वो एंगल है -π/2 से π/2 में, तो माइनस का π/10 यू में चलेंगे तो दिस इज 54 डिग्री, सो 3π/10, एंड दिस इज 1 कब आएगा, मतलब कि साइन 54 डिग्री का वैल्यू ये है, तो एंगल आ गया 54 डिग्री, और साइन 1 जो है वो होगा π/2 पर, तो टी का वैल्यू π/2। तो फॉर रियल एक्स के लिए टी को जो है -π/2 से -π/10 और 3π/10 से π/2 में लाई करना पड़ेगा, दैट इज -90 डिग्री से -18 डिग्री, और फिर 54 डिग्री से 90 डिग्री, ये हो गया -90 डिग्री और -18 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे भी ये वैल्यूज़ हमको, कुछ वैल्यूज़ जो है वो हमको याद रखना पड़ती है। ठीक है।